हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जॉन रॉबिन्सन हिक्स JR हिक्स की अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, उन्होंने बताया इट इज़ दैट अप्रोच ऑफ यूटिलिटी वेयर यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन रैंक्स, जिसमें रैंक्स में कैलकुलेट करें। JR हिक्स ने एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बताया कि क्या कभी कोई कंज्यूमर ऐसे बातें करता है कि भाई मेरे को तो कॉफ़ी मेरे को 10 यूटिल्स देती है और चाय मेरे को 2 यूटिल्स देती है। ऐसे नहीं बातें करते। एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी में ऐसा ही बताया गया था कि कॉफ़ी से मुझे 8 यूटिल्स मिलती हैं और चाय से मुझे 2 यूटिल्स मिलती हैं, ऐसे नहीं। लेकिन JR हिक्स, जॉन रॉबिन्सन हिक्स ने इस थ्योरी को बताया कि हमेशा एक कंज्यूमर ये बताता है कि मेरे को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है और चाय कम पसंद है। पसंद और नापसंद के बारे में वो बातें करता है। तो JR हिक्स ने अपनी थ्योरी को पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग, यानी उसे रैंक में डिवाइड किया है। रैंक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसके जो टॉपिक हैं, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, और सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, थर्ड बजट लाइन, फोर्थ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद IC, और फिर इसकी कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व होता क्या है भाई? देखिए, इट इज़ दैट कर्व, ये कर्व है जो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यू रिमेंबर दैट IC शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन, जिससे एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। JR हिक्स ने कहा अगर एक कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 2 कमोडिटी। 2 कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, अगर वो एक कमोडिटी का ज़्यादा कंजम्पशन करता है तो दूसरी कमोडिटी से मिलने, एक कमोडिटी का X कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी फॉल हो जाएगी। लेकिन दूसरी कमोडिटी जो Y कमोडिटी है उसका कंजम्पशन क्या करेगा? कम करेगा, जिससे यूटिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, A B C D, और X कमोडिटी का 100 यूनिट कंज्यूम करता है तो 10 Y की करता है, 60, 20, 30, 30, 10 और 40। तो मैंने जो इसमें चेंजेस लिया है, फर्स्ट 40 का आया और फिर ये 30 का आया, फिर 20 का आया। ये डिमिनिश होता है, और ये डिमिनिश उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। और Y कमोडिटी जो है हमारी, उसमें डिफरेंस मैं इक्वल लूँगा एक, ठीक है। तो DMRS पाई जाती है। हालांकि ये MRS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं इसे DMRS लिखता हूँ क्योंकि ताकि बच्चों को ना रिमेंबर रहे ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अब पहले वाले में कोई चेंज नहीं आया, चेंज इसमें कितना आया था? 40 का 4:1 बन जाएगी ये, फिर 3:1 और 2:1, ये फॉल हो रही है। DMRS XY यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने Y कमोडिटी को OX एक्सिस पे लिखा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो भी कांस्टेंट रेशो से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट रेशो से इंक्रीज क्या हो रहा है? जो सेम प्रोपोर्शन है जिसका, ठीक है, 10 10 10, तो उसे OX एक्सिस पे लिखते हैं। OY एक्सिस पे जो डिफरेंट है, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए OY एक्सिस पे इसे लिखेंगे। ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर X कमोडिटी Y कमोडिटी लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो Y कमोडिटी OX एक्सिस पे लिखेंगे और X कमोडिटी OY एक्सिस पे लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर देंगे। 10 पे कितना है? 100 है, और 20 पे 60, और 30 पे 30, और 40 पे 10 हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, A B C D डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहे हैं। आप याद रखना, A B C और D से मिलने वाली यूटिलिटी का लेवल जो है वो सेम रहता है। अगर A से जितनी यूटिलिटी मिल रही है उतनी B से यूटिलिटी मिलेगी, उतनी C से मिलेगी, उतनी ही D से यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी का लेवल सेम रहता है हर एक पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व पे। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है जब आपके पास जितना भी गिवन बजट है, उस बजट से अगर एक कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करोगे आप? राइज करोगे। दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। इसलिए इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है।
इसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। इन फिगर आप डायग्राम में उधर देख सकते हैं, मैंने जो एक्सप्लेनेशन कर रखा है। इन फिगर ओ एक्स एक्सिस क्या शो करता है, वाई कमोडिटी, ओ वाई एक्सिस शोज एक्स कमोडिटी, इन विच IC is an indifference curve which shows various combination A, B, C, D are the various combination of two goods getting a consumer same satisfaction, yielding a consumer same satisfaction। तो इसमें हम IC हमने देखा स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है, हमने लिख दिया IC स्लोप डाउनवर्ड। और ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये जो अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट पाई जा रही है तो ये कॉन्वेक्स शेप होती है, ठीक है। अगर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल हो रही है तो शेप जो है वो कॉन्वेक्स हो जाएगी। अगर ये कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर ये इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव शेप हो जाती है, जैसे कि पीपीसी में हो जाती है कॉनकेव, क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग होती है। तो ये शेप इसलिए कॉन्वेक्स होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। तो हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन इसका कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की। देखिए प्रॉपर्टीज को पढ़ने से हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व। भाई अभी मैंने आपको बताया ये जो स्लोप डाउनवर्ड होता है आप दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास तरीका ये है कि आपको ना कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 3, ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं स्टूडेंट 10,6 और 5,5 और 2,3। तो आप कौन से कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करोगे। आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर ये दे रखे हैं तो आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंजम्पशन है, तो इसलिए इसे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस पहले ज़्यादा वाला फिर कम, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स होता है। तो ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस IC स्लोप डाउनवर्ड। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस रेफर्स टू सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर प्रेफर हायर बंडल ऑफ कमोडिटी, हमेशा हायर बंडल को प्रेफर करेगा। दूसरा एक सिंपल सा तरीका ये है, आपके पास ना 100 रुपीज़ थे और इस 100 रुपीज़ से आप अगर X कमोडिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करोगे तो Y का क्या करोगे, कम करोगे, इसलिए ये स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मैंने आपको बताया था ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इस प्रॉपर्टी को अभी मैंने इतना ही बताया है, बाकी मैं नेक्स्ट इसे डायग्रामेटिकली प्रॉपर बताऊंगा आपको आगे जब ये टॉपिक चलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट है हमारी 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको शो करके बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आप बना देंगे IC1, ठीक है, ग्रीन वाला, फिर आप बना देंगे IC2। यहाँ पर दोनों ने इंटरसेक्ट करा A पॉइंट पर, तो यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया X और इधर इसे दे दिया नेम Y। फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से बिल्कुल सेम, ये X1 लिख दिया मैंने और ये Y1 हो गया हमारा और B पॉइंट Y2 हो गया। अब आते हैं हम ऑन IC1, ग्रीन वाले पर आ जाइए, आप IC1 पर आ जाइए। तो आपने देखा A इज इक्वल टू B, मैंने आपको बताया था फर्स्ट IC में कि IC पर जो भी पॉइंट्स होते हैं हम शो करते हैं वो हर एक पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये A और B क्या होगा, फर्स्ट इक्वल होगा ऑन द सेम IC, ईच पॉइंट शोज सेम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ऐसे ही ऑन IC2 पर भी तो होगा, A और C दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, A और C फर्स्ट। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ऑन द सेम IC ईच पॉइंट शोज सेम सेटिस्फैक्शन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे ये भी A है और ये भी A है, तो B इज इक्वल टू C होना चाहिए, लेकिन B इज इक्वल टू C कोई है नहीं है। B पर हमारा कौन सा पॉइंट शो करता है, X1 Y2, ये लिख दिया मैंने, और C पर क्या शो करता है, X1 Y2। ये इनकंसिस्टेंट थ्योरी होती है हमारी, ठीक है, जो मैथमेटिकली अगर मैं ये कहूँ तो ये रॉन्ग है। तो ये 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। IC नेवर टच एक्सेस। अब IC जो है वो कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि IC जो होता है वो 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करता है। IC ऑलवेज शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स,
ठीक है। तो इसलिए आईसी कभी भी टच नहीं करेगा ना तो एक्स को और ना ही वाई को। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। कैसे? जब इनकम जो है कंज्यूमर की अगर बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है एक्स और वाई कमोडिटी को, इसलिए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा और आईसी हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स बजट लाइन। भाई बजट लाइन क्या होता है? इट इज़ दैट लाइन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये वो लाइन होती है जो टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करती है, वो भी बजट के अकॉर्डिंग। देखिए इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। इस m को आप y भी लिख सकते हैं, बाकी सेम रहेगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसे हम बजट लाइन कहते हैं। बजट लाइन बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, और बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो हम ऐसे बजट लाइन को ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा बजट है। ये ध्यान रखना बजट लाइन में जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आपके पास मनी है, वो आप सारी स्पेंड कर दोगे टू कमोडिटी पर, वो बजट लाइन होती है। एक होता है बजट सेट। बजट सेट का मतलब क्या करता है? बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन। भाई अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन कहलाते हैं जो आप गिवन बजट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप 4 कॉमोडिटी एक्स वाली खरीद सकते थे और 5 खरीद सकते थे वाई वाली। ठीक है, एक्स वाली कितनी 5 और वाई वाली मान लीजिए 6, ये खरीद सकते थे आप। तो ये टोटल आपको 5 और 6 अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपके 100 रुपीज़ स्पेंड हो जाने चाहिए, वो बजट लाइन कहलाती है। ठीक है, और इससे पहले कितनी खरीद सकते थे? एक्स की आप 3 भी खरीद सकते थे, 2 भी खरीद सकते थे। ठीक है, और वाई की आप 1 2 3 4 5 कोई भी खरीद सकते थे। तो उससे पहले पहले जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, जो अटेन कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी टू गुड्स के जो भी प्राइस है वो गिवन होने चाहिए और जो इनकम है कंज्यूमर की वो भी गिवन होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आईसी का इंडिफरेंस कर्व, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आईसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स।